चंगेज खान की ख्वारिज़म के खिलाफ जंग 1219 से लेकर 1221 तक चंगेज खान की क़यादत में मंगोल और ख्वारिज़म शाही सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। मंगोल फौज की तादाद तकरीबन 2 लाख सिपाही थे। ख्वारिज़मी फौज की तादाद तकरीबन 4 लाख सिपाही थे। जंग की मुद्दत 2 साल थी। इस जंग के दौरान समरकंद, बुखारा, मिरू और निशापुर कब्जा हुए। यह जंग ख्वारिज़म शाही सल्तनत की मुकम्मल तबाही पर खत्म हुई और मंगोल सल्तनत ने खुरासान, ईरान और मावरा अलहनर के इलाकों पर कब्जा कर लिया। ख्वारिज़म जंग में 1219 से 1221 के दौरान मजमूई तौर पर लाखों लोग मारे गए। दोनों तरफ से लाखों सिपाही मारे गए, लेकिन दुरुस्त आदाद व शुमार नामालूम है। एक अंदाजे मुताबिक 1.25 से 2.5 मिलियन आम शहरी मारे गए। ये जंग मंगोलों की इंतहाई वहशियाना और तबाहकुन कार्रवाइयों की वजह से मशहूर है, जहां मंगोल फौज की अफवाज ने बहुत से शहरों को तबाह कर दिया, जहां हर तरफ चीखों पुकार थी, सिसकती आए और चीखों पुकार तारीख के सिरे पर आज भी चिल्ला रही है। ख्वारिज़म जंग 1219 से 1221 में मंगोलों और ख्वारिज़मी अफवाज ने मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल किया, जो उस वक्त के जंगी साजो सामान का हिस्सा थे, जिनमें तीर और कमान, तलवार, नेजा, मंजनी और घुड़सवार अफवाज शामिल थे। तीर और कमान मंगोलों के खास हथियार थे, जिन्हें वो घोड़ों पर बैठकर बहुत महारत से इस्तेमाल करते थे। एक लंबी और हल्की तलवार जो करीब की जंग में इस्तेमाल की जाती थी। नीजा हमला करने और दुश्मनों को रोकने के लिए नीजे का इस्तेमाल होता था। मंजनी मुहासरे की जंगों में इस्तेमाल होने वाला आला, जिससे पत्थर या आग के गोले फेंके जाते थे। तेज रफ्तार और चालाक मंगोल घुड़सवार जो तीरों और तलवारों से लैस थे और ढाल की ढालों से लैस थे। करीब की जंग में इस्तेमाल होने वाले लंबे भाले। ख्वारिज़मी फौज भी तीरंदाजी में माहिर थी, लेकिन मंगोलों के मुकाबले में कम मौसर। मुहासरे की जंगों में मंजनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। किलों और शहरों के दिफा के लिए मुख्तलिफ आलात जैसे बड़ी दीवारें, आतिशें, आलात वगैरह इस्तेमाल किए गए। मंगोलों ने ज्यादातर मोबाइल जंगी तकनीकें इस्तेमाल की, खास तौर पर तीरंदाजी और घुड़सवार हमले। ख्वारिज़मी दिफाई हिकमत अमली अपनाते थे। ये जंग मंगोलों की जबरदस्त जंगी हिकमत अमली और ख्वारिज़म की नाकाफी तैयारी की वजह से मंगोल फतह पर खत्म हुई। मंगोल फौज को जंग के दौरान मुश्किलात का सामना, किलाबंदी, तवील मुहासरे, ख्वारिज़मी सिपाहियों की मजबूत दिफाई हिकमत अमली, सर्द मौसम और दूर दराज इलाकों में रस्ट की फराहमी में दुश्वारियों की वजह से हुआ। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब ख्वारिज़म के हुक्मरान अलाउद्दीन मोहम्मद ने चंगेज खान के काजरों को कत्ल करवाया। चंगेज खान ने उसके जवाब में ख्वारिज़म सल्तनत पर बड़े हमले किए और एक के बाद एक शहरों को तबाह कर दिया। उस जंग में समरकंद, बुखारा, निशापुर और देगर बड़े शहरों को मंगोलों ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 1223 में रूस पर हमला। चंगेज खान ने खुद रूस के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन उसके बाद आने वाले मंगोल हुक्मरानों ने रूस पर हमले किए। चंगेज खान के एक जनरल सब्वताई ने 1223 में रूस की रियासतों पर एक छोटे पैमाने पर हमला किया, जिसे कालका की जंग कहा जाता है। उस जंग में मंगोलों ने रूस की फौजों को शिकस्त दी। ताहिम चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने 1237 में रूस पर मुकम्मल हमला किया और क्यावान रूस के मुखालिफ इलाकों को
मंगोल सल्तनत का हिस्सा बना लिया। चंगेज खान ने अपने दौर में चीन और ईरान ख्वारिज़्म के खिलाफ बड़ी जंगें लड़ी, जबकि रूस पर बाकायदा हमले चंगेज खान की मौत के बाद उसके जानशीनों ने किए। चंगेज खान की रूस पर बराह रास्त जंग नहीं हुई, लेकिन उसके जनरल सवाताई और जीबी ने 1223 में रूस की रियासतों पर हमले किए। उसकी बुनियादी वजह मगरिब की तरफ मंगोल सल्तनत की तोसी थी। मंगोल अफवाज यूरोप के अंदर अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहती थी और रूस उस वक्त छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से उसे फतह करना आसान समझा गया। मंगोलों के हमले अक्सर दुश्मनों को पहले हमला करने से रोकने के लिए किए जाते थे। रूस के इलाके में हमला करने का मकसद मुस्तकबिल में किसी भी खतरे को कम करना था, जो मंगोल सल्तनत को बढ़ती हुई अक्सरों रसूख के खिलाफ खड़ा हो सकता था। रूस के इलाकों में मंगोल हमले भी दौलत की लूट मार के लिए किए गए और मंगोलों ने वहाँ के शहरों और कस्बों को तबाह किया। ये मंगोल फौज की बेरहमी और ताकत का मुजाहिरा था, जिसका मकसद दुश्मनों को खौफजुदा करना था। चंगेज खान की चीन, ईरान और रूस के खिलाफ जंगों के पीछे मुख्तलिफ वजूहात थीं, जिनमें सल्तनत की वसअत, बदला लेने की ख्वाहिश, तिजारती मुफादात और सियासी गुलबा शामिल थे। हर जंग की अपनी एक मखसूस वजह थी, लेकिन मजमूई तौर पर चंगेज खान का मकसद दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत कायम करना था और उन जंगों ने उसके मकसद को हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। चंगेज खान ने सिंध पर 1221 ईस्वी में हमला किया। ये हमला बराह रास्त सिंध के खिलाफ नहीं, बल्कि उसका मकसद ख्वारिज़्म शाही सल्तनत के बाकी मानदा फौजों और हुक्मरानों को तलाश करना था, जिन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ले ली थी। चंगेज खान ने दरियाए सिंध को अबूर किया और जनूबी एशिया में कदम रखा। ख्वारिज़्म शाह के साथ जंग के बाद चंगेज खान ने ख्वारिज़्म के हुक्मरान अलाउद्दीन मोहम्मद को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, जो भागकर हिंदुस्तान में पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान चंगेज खान ने सिंध के इलाके से गुजरते हुए मुकामी आबादी पर हमला किया। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक चंगेज खान की फौज ने सिंध के इलाकों में बेपनाह तबाही मचाई। हलाकतों की तादाद का कोई हतमी अंदाजा नहीं है, लेकिन हजारों लोगों को कत्ल किया गया, जबकि मुकामी फौजों को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग कुछ हफ्तों या महीनों तक जारी रही। इस जंग का मकसद ही ख्वारिज़्म जंग के फरार अलाउद्दीन और उनके सिपाहियों को पकड़ना था, न कि सिंध पर कब्जा करना था। ये जंग सिंध और मौजूदा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में लड़ी गई, जहां दरियाए सिंध को अबूर करते हुए चंगेज खान ने हिंदुस्तान की सरहद तक रसाई हासिल की। चंगेज खान के साथ लाखों की तादाद में मंगोल सिपाही थे। मुकामी अफवाज और अवाम को जंग के दौरान शदीद नुकसान पहुंचाना, लेकिन उनकी तादाद का अंदाजा मुख्तलिफ तारीखी रिकॉर्ड में मुतनाज़ा है। चंगेज खान का ये हमला मुख्तसिर मगर शदीद तबाही का बाइस बना और इसकी बदौलत जनूबी एशिया में मंगोल फौज की मौजूदगी कायम हुई। तांगोल सल्तनत के खिलाफ जंग 1226 में शुरू हुई और 1227 में चंगेज खान की मौत के साथ इख्तिताम पजीर हुई। तांगोल सल्तनत का हुक्मरान उस वक्त वेगेम्बा एक्सपेरियोर ज़्यांगज़ोंग था, जो तांगोल सल्तनत का आखिरी शहंशाह था। चंगेज खान ने
तांगोत सल्तनत को उनकी मुसलसल बगावतों और मंगोलों के खिलाफ ताउन न करने की वजह से निशाना बनाया। चंगेज खान की अफवाज ने बुरी तरह शिकस्त दी और 1227 में चंगेज खान की वफात के बाद भी मंगोल ने उस मुहिम को मुकम्मल किया, जिसके नतीजे में तांगोत सल्तनत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जी हाँ, तांगोत सल्तनत को मंगोलों ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त देकर अपनी सल्तनत में जुल्म कर लिया था। 1227 में चंगेज खान की क़यादत में तांगोत सल्तनत के खिलाफ की गई मुहिम के दौरान मंगोल फौजों ने तांगोत की सरजमीन को फतह किया और उसके बाद तांगोत सल्तनत का खात्मा हो गया। उसके बाद तांगोत सल्तनत मंगोल सल्तनत का हिस्सा बन गई। तांगोत सल्तनत ने मंगोलों के साथ अपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की थी। चंगेज खान के चीन पर हमलों के दौरान तांगोत हुक्मरानों ने चंगेज खान की मदद करने से इनकार कर दिया था, हालांकि वो पहले मंगोलों के वफादार समझे जाते थे। चंगेज खान का मकसद अपनी सल्तनत को वसअत देना था और तांगोत सल्तनत उसकी राह में एक बड़ी रुकावट थी। तांगोत एक मजबूत रियासत थी और उसकी फतह चंगेज खान की सल्तनत के फैलाव के लिए जरूरी थी। तांगोत सल्तनत एक अहम तिजारती रास्ते पर वाक़ थी, जो कि चंगेज खान के लिए माशी और फौजी लिहाज से भी फायदेमंद था। तांगोत सल्तनत की फौज की तादाद तकरीबन 1 लाख से 2 लाख फौजी पर मुश्तमिल थी, हालांकि ये तादाद मुख्तलिफ तारीखी ज़रिए में मुख्तलिफ हो सकती है। चंगेज खान की फौज के मुकाबले में जो तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई थी, तांगोत फौज को बड़ी जंगी महारत के साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा। चंगेज खान की क़यादत में मंगोल फौज तकरीबन 2 लाख जंगजों पर मुश्तमिल थी। जब उन्होंने तांगोत सल्तनत पर हमला किया, ये फौज बेहतरीन तरबियत याफ्ता और मुंजिम थी, जिसने कई कामयाब हमले किए। आज का हमारा सफ़र बस यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने साथी से जोश को दे इजाज़त। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें।